एक बार पुनः आप सभी का फिर से दोबारा से स्वागत है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाकलन में अगला सवाल है 7वां सवाल, 3 रूट x की घात 4 एक रूट dx। ये होता है घनमूल की तरफ है। अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की घात, इसको मैंने क्या लिख दिया 4/3 इनटू क्या लिखो dx, यानी ये 3 इधर चला जाएगा ऊपर में। x की घात 4/3 का अगर करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 4/3 प्लस 1, नीचे भी 4/3 प्लस 1 प्लस क्या लगा दिया c। इसको सरल किया तो x की घात 4/3 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 7/3, नीचे भी 7/3 प्लस c। 7/3 पलट के क्या हो गया 3/7, x की घात 7/3 प्लस कितना हो गया c। एकदम आसान सा सवाल, जिसका उत्तर ही आता उसका सही हो जाता। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 1 + x² d1 बराबर 1 + y² इनटू क्या हो जाता dx। कुछ नहीं करना है, y वाले को y वाले के पास में ले जाओ और x वाले को dx के पास में ले आओ। ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/1 + y² इनटू dy। ये इधर आएगा तो 1/1 + x² इनटू क्या हो जाता dx। दोनों साइड समाकलन लगा दिया, दोनों साइड समाकलन लगा दिया तो ये किसका सूत्र हो गया tan इनवर्स y का, ये किसका सूत्र हो जाता tan इनवर्स x का प्लस कितना हो गया c। यहां तक छोड़ दो इसी को, ये आपका क्या हो जाता उत्तर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को क्या बोलते हैं dy/dx। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है dy/dx, इसका मान कितना है 3x²/y²। अभी पिछला वाला जैसा सवाल है, इसको इधर ले दो, इसको इधर ले आओ, ये इधर ले आओ y² * dy, इधर क्या हो गया 3x² * dx। दोनों साइड समाकलन किया, y² का कितना हो गया y³ / 3, 3x² का करेंगे तो x³ / 3 प्लस कितना हो गया c। फिर 3 से क्या कट जाएगा 3, तो यहां से y³ बराबर कितना हो गया 3x³ प्लस कितना हो जाता 3c। 3c को वापस बड़े सी में लिख दिया मैंने, y³ बराबर क्या हो जाता 3x³ प्लस बड़ा c लिख देते। इतना सा आपका आंसर था, एक नंबर में जाता है इतने करने पर। आगे चलते हैं, दो सदिश दिए गए आपको, क्या दिए गए हैं दो सदिश। 10वां सवाल है a बराबर 2y + 2j - 5 b बराबर क्या है 2y + j + 3 के योगफल के इस मात्रक सदिश ज्ञात करो। योगफल मतलब इन दोनों का जोड़, c बराबर a + b, दोनों को जोड़ दो। 2y + 2y कितना हो गया 4y, 2j + j कितना हो गया 3j, माइनस के 5 के में 3 के जोड़ा तो माइनस का कितना हो गया 2। मात्रक सदिश मतलब आपको k ज्ञात करना है, c k ज्ञात करना है। c k का सूत्र क्या हो गया c सदिश बटे c सदिश का मापांक 4i + 3j - 2kk। अब इसका मापांक निकालने के लिए लेंगे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसके क्या लगा दिया अंडर रूट। सरल किया 4i + 3j - 2k, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4i + 3j - 2k। इनको जोड़ेंगे 16 और 9 25 हो गए, 25 और 4 कितने हो गए 29। अलग अलग कर दो, 4/√29 i के, 3/√29 j के माइनस 2/√29 k के। ये आपका क्या हो जाता उत्तर। एक नंबर में जाता है इतने बैठेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारंभिक बिंदु दिया गया 2,1 तथा अंतिम बिंदु दिया है -5,7। इस सदिश के सदिश घटक ज्ञात करो। सदिश घटक मतलब इन दोनों का अंतर -5 - 2, साथ में क्या लगा i के, 7 - 1 j के, माइनस का कितना
अगली शर्त होगी x1 किसके बराबर हो जाना चाहिए x2 के। पहले में x1 रखा तो क्या आया 2x1 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 2x2 प्लस 3। 3 से 3 बन गया, 2 से 2 बन गया, x1 बराबर क्या हो जाता x2। तो फलन कैसा हो जाता एक एक ही। यहाँ लिखेंगे फलन एक एक ही। अब बात करेंगे आच्छादित की। आच्छादित में क्या करते हैं, दिए गए फलन को किसके बराबर मान लेते हैं y के बराबर। तो आपके पास 2x प्लस 3 किसके बराबर होता था y के। यहाँ से 2x बराबर क्या हो गया y माइनस 3, x बराबर क्या हो जाता y माइनस 3 बटा 2। बिलोंग्स टू यहाँ का लिख देते हैं। फिर आपको इमेजिनरी f का मान बराबर क्या हो जाता f का परिस। इसका मतलब दिया गया फलन कैसा है आच्छादित। अब प्रतिलोम, प्रतिलोम जो है वो सेम टू सेम आपका आच्छादित है। यहाँ लिखेंगे fx बराबर क्या कर देंगे y। सेम टू सेम यही है, आप यहाँ लेते हैं प्रतिलोम। कुछ नहीं करना है, केवल इसको मिटा दिया, आपने को इसको भी मिटा दिया। दिए गए फलन को किसके बराबर मान लिया y के। 2x प्लस 3 किसके बराबर हो गया y के। 2x बराबर क्या हो गया y माइनस 3। यहाँ से x बराबर क्या आया y माइनस 3 बटा 2। यहाँ से x की मान निकालो, f को इधर ले जाओ आपने, तो क्या बन गया f इनवर्स y बराबर कितना हो जाता y माइनस 3 बटा 2। y को रिप्लेस कर दो किससे x से, f इनवर्स x बराबर क्या हो जाता x माइनस 3 बटा 2। ये आपका क्या हो जाता कितना करते हैं आप दोनों करके जाते 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका a का मान दिया हुआ है -2 4 5, फिर b का मान दिया हुआ है 1 3 -6। आपको सिद्ध करना है a की बेस किसके बराबर हो जाना चाहिए b बेस और a बेस के बराबर। तो पहले a की बेस निकालेंगे अपन। पहले a b निकालना पड़ेगा। a b मतलब a और b का गुणा। -2 पहले आया किससे गुणा हुआ 1 से, -2 -2 3 से गुणा हुआ -6, -2 -6 से गुणा हुआ प्लस के 12, 4 गुणा हुआ 1 से 4, फिर 4 गुणा हुआ 3 से 12, 4 गुणा हुआ -6 से -24, 5 गुणा हुआ 1 से 5, 5 गुणा हुआ 3 से 15, 5 गुणा हुआ -6 से -30। अब इसका बेस निकाल लेते हैं। ab का बेस बराबर है, इसका t निकालो, पंक्ति को क्या बना दो स्तंभ। -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30। ये आपका क्या हो गया a बेस। अब क्या निकालना है b बेस और a बेस का गुणा। पहले b बेस निकालो। b बेस मतलब इसको क्या बना दो कॉलम 1 3 -6। अब a बेस आपका हो जाता है -2, ठीक है। -2 इसका बेस निकालेंगे तो इसको बना दो पंक्ति 4 5। ये दोनों का गुणा b बेस गुणा a बेस। b बेस हो जाता है 1 3 -6, इसका मान -2 4 5 गुणा एक को गुणा किया -2 से -2, फिर ये क्या बन जाता 4, ये क्या बन जाता 5। 3 को -2 से गुणा किया -6, ये कितना हो जाता 12, 3 गुणा 5 कितना हो गया 15, -6 गुणा -2 प्लस के 12, माइनस के कितने हो गए 24, ये माइनस के कितने हो गए 30। अब ये देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है बराबर। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है ab बेस और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है b बेस a बेस। तो आपको सिर्फ क्या करना था ab बेस किसके बराबर होना चाहिए b बेस और a बेस के। यही आपको क्या करना है सिद्ध करना है। आगे चलते हैं
उत्तर क्या हो जाएगा 5014। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 2 3y x बराबर 3। अगला x y 4 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। ये भी एक आसान सवाल पूछा गया। इसको गुणा किया 2x माइनस इसको गुणा किया 3y बराबर कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर कितना दे देते हैं। इसको गुणा करो 2x माइनस 4y बराबर 5। समीकरण नंबर कितना दे देते हैं 2। दोनों समीकरणों को सरल करेंगे 2x माइनस 4y बराबर 5 होता था। ये 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 3। इनको घटा दो माइनस प्लस माइनस कट गया। माइनस के 4y में प्लस का 3y जोड़ेंगे तो माइनस का y 5 में से 3 गया तो क्या हो गया 2। y का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2। y का मान कोई सी समीकरण में है तो y का मान यहाँ रखा आपने 2x माइनस 3 गुणा माइनस 2 बराबर 3। तो 2x ये प्लस का कितना बन जाता 6 बराबर कितना हो जाता 3। तो 2x बराबर क्या हो जाता 3 माइनस 6। तो 2x बराबर माइनस का 3 x बराबर कितना हो जाता माइनस का 3 बटा आसान सा सवाल। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है। बिंदु दिया हुआ है आपको a b प्लस c b c प्लस c c कोष्ठक a प्लस b। आपको पूछा है ये सरेख है। सरेख का मतलब क्या होता है डेल्टा का मान कितना आना चाहिए 0। तो डेल्टा लिखने के लिए आपने क्या लिखा 1 इसको लिख दिया b प्लस c यहाँ दिया गया और लास्ट वाला आपको क्या मान लेंगे 1। अगला क्या आया b c प्लस a यहाँ कितना हो जाता 1। तीसरा वाला क्या हो गया c a प्लस b और यहाँ कितना हो गया। किसी भी सारणी का मान 0 तक होगा जब उसके दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में क्या होते हैं बराबर। इसको एक एक अगर इधर भी अगर एक एक पढ़ना है अपन को तो b प्लस c के पास में क्या होना चाहिए a होना चाहिए। यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दिया c1 कॉलम को क्या लिख दिया c1 प्लस c2। ये आपका क्या बना था a प्लस b प्लस c। इधर वालों को जोड़ा a प्लस b प्लस c। इधर वालों को जोड़ा a प्लस b प्लस c। इधर वाला हिस्सा कैसा b प्लस c प्लस a प्लस b। इधर a हो जाएगा। ये देखो पूरे में कॉमन आ रहा है a प्लस b प्लस c। a प्लस b प्लस c कॉमन लिया पीछे बचा a b प्लस c प्लस a प्लस b। इधर a इसमें क्या होता है देखो दोनों कॉलम आपस में कैसे हैं समान। यानी c1 किसके बराबर है c3 के। तो डेल्टा का मान अपने आप कितना हो गया 0। दो स्तंभ समान होते हैं मान कितना जाता है 0। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है y बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर का मान क्या है। आसान सा सवाल। इसका dy को dx निकालना है। तो सबसे पहले अपन को x की जगह पुट करेंगे। x की जगह क्या पुट कर दिया tan थीटा। तो y बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स ये किसका सूत्र है sin 2 थीटा का। sin इनवर्स से sin कट जाता y बराबर 2 थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकाला थीटा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स x। ये आ गया 2 tan इनवर्स x। अब अवकलन करेंगे dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर 3 cos x माइनस 2 sin x। आपको सिद्ध करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर कितना आना चाहिए 0।
स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन लिया, ये बन गया 3 cos x, ये माइनस का क्या बन गया 2 sin x। ये कोष्टक वाला मान किसका है, y का, यानी इस पूरे की जगह पर क्या रखेंगे y, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या हो गया माइनस का y, माइनस के y का ये पक्षांतर लो, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर कितना हो गया 0। तो आपका उत्तर ये सिद्ध हो जाता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर क्या हो जाता है 0। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा घुमाया जरूर इस सवाल को है। fx बराबर 5x की घात 4 माइनस 5, प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन ज्ञात करना आपको, यानी अवकलन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है समाकलन, और x की में 0 की जगह मान कितना रखना है आपको 2 रखना है। तो अपन क्या करेंगे इसका अवकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे दोबारा से 5x की घात 4 माइनस कितना हो गया 5 इनटू क्या लगा देंगे dx, ये बन जाता 5x की घात 5 बटे 5 माइनस 5x, ठीक है 5 से 5 कट जाता, तो ये क्या हो जाता x की घात 5 माइनस 5x प्लस कितना लिख देते c। ये जहां 0 की जगह कितना रखते हैं 2, यानी x का मान अपन कितना रखते हैं 0, अपने पास x की जगह कितना रखते थे 0, तो ये क्या बन जाता 2 की घात 5 माइनस 5 गुना 2 प्लस कितना लिख देते c। या पहले fx बराबर ले लेते इसको, fx बराबर ले लेते क्या क्या होगा f0 पूरे में 0 रख देते, ये क्या बन जाता 0 माइनस 0 प्लस c, f0 का मान 2, ये बन जाता c के बराबर। अब वापस मान कर देते fx बराबर क्या हो जाता x की घात 5 माइनस 5x प्लस कितना लिख देते 2, ये आपका क्या हो जाता उत्तर। चलिए नहीं पूछा आपको, अगला सवाल, अगला सवाल है बारहवां समाकलन से संबंधित बहुत ही आसान सवाल, cos स्क्वायर x बटा 1 प्लस sin x इनटू क्या हो गया dx। cos स्क्वायर x को चेंज कर लेंगे, cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, नीचे आ जाता 1 प्लस sin x इनटू क्या हो जाता dx। 1 माइनस sin स्क्वायर x को अपन जोड़ के लिखेंगे 1 प्लस sin x गुणा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x, नीचे क्या हो जाता 1 प्लस sin x इनटू क्या लिख देते dx। 1 प्लस sin x से क्या हो जाता 1 प्लस sin x, इसको अलग अलग करेंगे, 1 का हो गया x, फिर sin x का क्या हो गया माइनस cos x प्लस कितना लिख देते c, माइनस माइनस प्लस हो गया, उत्तर आ जाएगा x प्लस cos x प्लस कितना लिख देते c। आपको कितने नंबर पे जाते 2 नंबर। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 है x से dy अपॉन dx। थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है बच्चे इस सवाल में, क्योंकि आपको समाकलन पूर्णांक पूछ लिया। पहले यहां से dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx बराबर सीधा लिख देता हूं मैं, इसमें क्या क्या भाग दे दिए मैंने y अपॉन x 2x स्क्वायर अपॉन x, x से x कट गया। अब क्या किया इसकी तुलना करनी, dy अपॉन dx प्लस py बराबर क्या हो गया q। अवकल समीकरण से संबंधित सवाल, तुलना की दोनों की, तुलना से इसकी तुलना की तो बोलो p का मान कितना हो गया माइनस का 1 बटा x, q का मान कितना हो गया 2x। समाकलन गुणांक का मतलब होता है if निकालो, if का सूत्र क्या हो गया e की पावर p into dx, e की पावर p का मान रख दिया माइनस 1 बटा x into dx, e की पावर माइनस का कितना हो गया log x, माइनस को हटाने के लिए क्या लिखूं log, इसको लिख दिया 1 बटा x, इसका मान कितना हो गया 1, तो आपका उत्तर क्या हो जाता 1 बटा x, यानी समाकलन गुणांक का मान कितना आ जाता 1 बटा x। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, a का मापांक दिया गया 2, b का मापांक दिया गया 3, a डॉट b का मान कितना दिया गया 4, a माइनस b क्या क्या आपको बता दें। जब भी ये सवाल याद करना तो अपने इसका स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a डॉट क्या बन जाता b। तो मान a का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 गुना 4 कितना हो जाता 8।
विषम संख्या को मैंने क्या लिख दिया o से, ये भी कितना आया 1/2। e से इसलिए इसको इवन नंबर बोलते हैं, इसको क्या नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। अब अपन उल्टा चलते हैं, विषम संख्या निकालनी है तो अपन सम संख्या की निकालते हैं। तीनों बार क्या आता है सम, तीनों बार सम आता है, मतलब pe दोबारा भी pe दोबारा भी pe, ये आपका हो जाता है 1/2 1/2 1/2। तो आपका उत्तर कितना हो जाता है 1/2। आपको ओड नंबर चाहिए, तीनों बार ओ चाहिए, तो अपन क्या करते हैं एक में से इवन नंबर को घटा देते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा 1 - 1/2। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 7/8। आसान सा सवाल। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहना चाहता है। PA बराबर कितना हो गया 5/11, PB बराबर कितना हो गया 6/11 और PA इंटरसेक्शन B का मान कितना हो गया 4/11। आपको PA/B ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? PA/B आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, PA यूनियन B की बात करते हैं। PA यूनियन B का सूत्र क्या हो गया, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन रखो मान। PA का मान कितना है 5/11, PB का मान 6/11 माइनस इसका मान इंटरसेक्शन का 4/11। तो गुणन कितना आ गया 11, ऊपर बचा 5 प्लस 6 माइनस 4, 5 से 4 गुने हो गए 11, 11 में से 4 गया 7/11। आप सूत्र लगा दो, PA/B का सूत्र क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन क्या हो जाता है, PA इंटरसेक्शन B का मान दिया हुआ है डायरेक्ट 4/11, PB का मान कितना दिया हुआ है 6/11, बढ़ जाता 4/6 को क्या लिख देते 2/3। ये तो कुछ काम ही नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब